आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी क्वेश्चंस के बारे में और साथ में आपको इसके टिप्स भी बताऊंगा कि कौन सा वोकेबलरी क्वेश्चन जो है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने उसे पढ़ा नहीं हुआ पहले। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखना और कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो फिर बाद में आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है चूज द सिनोनिम फॉर परवेसिव। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसका हमने सिनोनिम फाइंड करना है। तो अब इसका सिनोनिम कैसे फाइंड करेंगे? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लिमिटेड, वाइड स्प्रेड, कन्फाइंड या सब्टल। तो अब इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होगा? तो इनका इसमें जो आंसर है वो बी है, लेकिन इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर कर देता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का जिसमें सिनोनिम पूछा गया है इंग्लिश के वोकेबलरी पोर्शन में, तो आपने कैसे उसे फाइंड करना है। टू आइडेंटिफाई सिनोनिम लुक फॉर द वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स। वाइड स्प्रेड बोथ इम्प्लाई समथिंग बीइंग प्रीवेलेंट, मतलब कि अब वाइड स्प्रेड जो है इसका मतलब फैलाव है। अब आपने बाकी के जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें आपने फाइंड करना है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, कि इनमें से कौन सा वर्ड्स है जिसका मीनिंग भी वही बने। मतलब कि किसी चीज़ कोई इंक्रीज कर रही है, कोई चीज़ वाइड है रेंज में, तो ये लिमिटेड जो ऑप्शन ए है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब इसमें आप वाइड वाला वर्ड तो ऐड नहीं कर सकते, ये तो लिमिटेड हो गया। कन्फाइंड, सब्टल, तो ये दोनों भी अननोन से लग रहे हैं। तो ये वाला जो वर्ड है ये क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि इसमें आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या किसी भी चीज़ के बारे में जो वाइड है उसकी ज़ाहिर सी बात है साइज ज़्यादा होगा या इंक्रीज हो रही होगी। तो सिनोनिम में आपने क्या करना है, सेम मीनिंग वाला वर्ड फाइंड करना है। नेक्स्ट इस तरह कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंकर। अब ये वर्ड कंकर ये क्या है, आपने इसका मीनिंग देखना है, एंटोनिम्स देखना है, तो मतलब कि इसका उल्ट देखना है, आपने अपोजिट वर्ड देखना है इसका। तो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, डिसएग्री। तो ए ऑप्शन ही हमने क्यों सेलेक्ट किया इसमें? एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग। अब कंक्वेर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मीन्स टू एग्री, सो द अपोजिट इज डिसएग्री। तो आपने इसमें अपोजिट वर्ड इजीली इसमें फाइंड कर सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एम्फेरल मीन्स। अब एम्फेरल का क्या मीनिंग है? लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम, लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंटली विजिबल, इजीली रिमेंबर्ड। तो आपने पहले इसका ऑप्शन जो है, आंसर जो है उसे गेस कर लेना है। मैं फिर आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ए है। अब ये आंसर ए ही क्यों है, उसकी रीज़न ये है, लुक फॉर क्लूज इन द वर्ड इटसेल्फ, एम्फेरल साउंड्स लाइक टेम्परेरी। मतलब कि आपने थोड़ा सा अपना सेंस को अप्लाई करना है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें क्लू मिल रहा है, हमें एक इशारा मिल रहा है कि इस वर्ड का जो साउंड है वो टेम्परेरी वाला है। मतलब कि आपने इसमें थोड़ा सा ये जो 4 ऑप्शंस हैं इन्हें भी थोड़ा सा आपने इसे देखना है डीपली, और साथ इसके वर्ड का साउंड भी चेक करना है कि कौन सा दे रहा है। तो इस तरह आपको उसका थोड़ा सा आंसर ढूंढने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ मेलिफलस। अब इसमें आपने देखना है कि 4 ऑप्शंस में कौन सा आंसर है, तो इसका आंसर है बी, मेलोडियस। अब यही आंसर क्यों है, उसकी रीज़न ये है, इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ ए वर्ड्स मीनिंग कंसीडर इट्स टेक्स्ट। मेलिफलस टिपिकली डिस्क्राइब समथिंग प्लेजेंट टू द एयर लाइक ए मेलोडियस वॉइस। तो सिमिलर वर्ड्स भी अगर आप उस तरह के अपने माइंड में लेके आते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, ट्रूथफुलनेस है, ये वर्ड सिमिलर है, तो इस तरह मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं। आपने बस थोड़ा सा फोकस करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। या तो आप सिमिलर वर्ड्स के ऊपर फोकस करें, या फिर आप जो क्वेश्चन है उसकी वॉइस के ऊपर आप फोकस करें, तो फिर भी आंसर ढूंढने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्क्यूटस। तो इसका आंसर है प्रेजेंट एवरीवेयर। अब इसमें इसकी रीज़न देखते हैं कि यही आंसर क्यों है। ऑब्क्यूटस सजेस्ट समथिंग बीइंग एवरीवेयर, सो द आंसर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्सेबरेंट। तो इसमें आपने एंटोनिम फाइंड करना है, तो पहले आप इसमें खुद गैस कर लें कि आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगता है इन 4 में। तो इसका आंसर डी है, ग्लूमी। तो एंटोनिम ऑफ एक्सेबरेंट
which means full of energy and enthusiasm, would be words like gloomy or dreary. तो जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिनोनिम्स वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड, सेम साउंड वाले वर्ड्स, आपने इनका यूज़ करना है। इसके अलावा आप सेंटेंस भी बनाकर देख सकते हैं खुद से। जो भी वर्ड है जिसका सिनोनिम या कुछ भी वोकेबलरी में पूछा गया है, आप उसका खुद से सेंटेंस भी बना सकते हैं। ये 3-4 क्लूज हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा मैं पिछली एक वीडियो में मुकम्मल डिटेल से बता भी चुका हूँ, जिसमें सिर्फ मैंने ट्रिक्स बताई हैं क्या आप राइट आंसर जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वोकेबलरी वाले क्वेश्चंस की कैटेगरीज कितनी होती हैं। अगर आपको कैटेगरी का पता चल जाए तो फिर आप खुद ब खुद आसानी से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अर्डर्स। तो इसका आंसर है डिफिकल्ट। इसकी आपने रीजन भी यहाँ से पढ़ लेनी है कि इसका ये आंसर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस हर बिहेवियर वाज इंस्क्रिप्टेबल, व्हाट शुड इंस्क्रिप्टेबल मीन्स। तो इसका आंसर होगा मिस्टीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एम्फेरल। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका दूसरा मीनिंग है। पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा है लेकिन अब इसका आंसर और है परमानेंट। पहले एवरीवेयर था। व्हाट डज अल्ट्रोस्टिक मीन्स। ये 4 ऑप्शंस हैं तो इसका आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर प्रूडेंट। तो इन 4 ऑप्शंस में से देख लें तो बी वाला आंसर जो है वो ठीक है। उसकी रीज़न ये है बिकॉज समवन हु इज़ कॉशियस एंड वाइज इन डिसीजन मेकिंग। प्रूडेंट का मतलब वाइज होता है। कोई भी बंदा जो अपना फैसला समझदारी के साथ ले रहा है, हम उसे प्रूडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटिकुलस। तो इन 4 ऑप्शंस में से इसका बी आंसर है, स्लोपी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज साइकोपैथ मीन्स। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज अ सिनोनिम ऑफ एम्फेरल। तो अब इसका आंसर ट्रांजिएंट है। पहले परमानेंट भी हमने देखा है, इसका दूसरा आंसर ट्रांजिएंट भी बनता है। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मेटिकुलस। तो इसका आंसर है सी, केयरफुल एंड प्रीशियस प्रिसाइज। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ विविड। तो इसका आंसर है डल। उसके बाद व्हाट इज द सिनोनिम फॉर ऑब्टिक्वस। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट है, in the sentence teachers pedient explanations were often confusing, what does pedient means। तो इसमें आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम फॉर एम्फेरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एम्फेरल वाला, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर रिपीट होता है लेकिन इसके ऑप्शन हर बार सेम नहीं होते। तो आपने इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत फोकस करना है। इसका आंसर होगा प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अल्ट्रस्टिक मीन्स। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर लोक्वेशियस। तो इसका आंसर होगा बी, चैटी। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्टिक्वस। तो इसका आंसर होगा स्केयर्स। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज इनएविटेबल मीन्स। तो इसका सी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद चूज द सिनोनिम फॉर क्वेरलेस। तो इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेनेवलेंट। तो इसका आंसर काइंड एंड जेनरस होगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट एंटोनिम फॉर एम्फेरल। तो इंड्यूरिंग इसका आंसर होगा। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैग्नेनिमस। तो इसका आंसर होगा जेनरस। अब ये देखें, ये सेम साउंड वाले वर्ड्स भी आंसर है। तो जो 4 हमने बेसिक ट्रिक्स पढ़ी हैं तकरीबन वही रिपीट हो रही हैं, या सेम वर्ड्स हैं या सिनोनिम्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द सेंटेंस his obnoxious means made his unpopular, what does obnoxious means। तो इसका आंसर होगा बी, रूड एंड ऑफेंसिव। नेक्स्ट है, चूज द एंटोनिम ऑफ एम्फेरल। तो ये परपेचुअल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बेनेवलेंट। पहले हमने सिनोनिम देखा था, अब ये एंटोनिम है, तो इसका एंटोनिम होगा मैलेवोलेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डज एक्सेस्परेट मीन्स। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद चूज द सिनोनिम फॉर एम्फेरल। तो ये होगा इसका आंसर ट्रांजिटरी। तो ये देखें, एम्फेरल वाला बार बार रिपीट हो रहा है, आपने इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। ऐसे समझे हर पेपर में ये वाला आया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटुलेट। तो इसका आंसर होगा टू सरेंडर और गिव इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर मेलिफलस। तो इसका आंसर होगा हार्श। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर वोसिफरस। तो इसका आंसर होगा नॉइजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस हिज एवेसिव रिस्पॉन्स लेफ्ट अस विद मोर क्वेश्चन देन आंसर, व्हाट डज एवेसिव मीन। तो इसका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है चूज एंटोनिम ऑफ एम्फेरल। अब इसका एंटोनिम बताना, वो एंड्योरिंग है। और इसके बाद व्हाट डज वेनरेबल मीन्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ए रेस्पेक्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर प्रोलिफिक, तो इसका आंसर होगा फ्रूटफुल। उसके बाद व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिवेलेंट, तो इसका आंसर होगा कॉन्फिडेंट। उसके बाद व्हाट डज स्कॉर्प्लस मीन्स, तो इसका आंसर होगा केयरफुल एंड थॉरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज सिनोनिम फॉर इम्फेरल, तो ये हम ऑलरेडी बार बार देख चुके हैं, लेकिन इस बार भी इसका ऑप्शन और है, इसका आंसर है ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोफाउंड, तो इसका आंसर होगा डीप एंड थॉटफुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट, तो इसका एंटोनिम डल होगा, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन्हें मैंने 2 बार लिखा है, इसलिए जो एक बार लिखे हैं वो ज़रा कम इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस, तो इसका आंसर क्या होगा, सी शोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेंटेंस द सस्पेक्ट्स एलिबी was स्पीशियस, व्हाट डज स्पीशियस मीन, तो इसका आंसर होगा फॉल्स और मिसलीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम फॉर एम्फेरल, तो इसका आंसर होगा परपेचुअल। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 व्हाट डज स्टोइक मीन, तो इसका आंसर होगा बी अनइमोशनल एंड काम।